नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 2 जो कि है परमाणु की संरचना पार्ट 13 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: हाइड्रोजन परमाणु तथा श्रोडिंगर समीकरण एवं कक्षक और क्वांटम संख्या। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन परमाणु तथा श्रोडिंगर समीकरण के विषय को समझ लेते हैं। जब श्रोडिंगर समीकरण को हाइड्रोजन परमाणु के लिए हल किया जाता है तब उससे इलेक्ट्रॉन के संभव ऊर्जा स्तर और उनके संगत तरंग फलन साई प्राप्त होते हैं। ये क्वांटित ऊर्जा स्तर तथा उनके संगत तरंग फलन श्रोडिंगर समीकरण के हल के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। इन्हें तीन क्वांटम संख्याओं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघंसी क्वांटम संख्या तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, जो श्रोडिंगर समीकरण के प्राकृतिक हल से प्राप्त होती है। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में रहता है तो उसके संगत तरंग फलन में इलेक्ट्रॉन के बारे में सही जानकारी विद्यमान होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर में रहता है तब भी हम उसके संगत जो तरंग फलन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में सही जानकारी हमें वहां पर प्राप्त हो पाएगी। तरंग फलन एक गणितीय फलन है जिसका मान परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों पर निर्भर करता है और इसका मान जो इलेक्ट्रॉन के निर्देशांक होंगे उन पर निर्भर करेगा। इसका कोई भौतिक अर्थ नहीं होता है। हाइड्रोजन परमाणु और उसके समान जो स्पीसीज हैं जिनमें कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन को यहाँ पर परमाणु कक्षक कहते हैं। इस प्रकार के एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के तरंग फलन को इलेक्ट्रॉनी निकाय कहते हैं। एक परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता उस बिंदु पर साई स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता है उसको किसी बिंदु पर साई स्क्वायर के समानुपाती या साई स्क्वायर से प्रदर्शित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्वांटम यांत्रिकी द्वारा प्राप्त परिणाम हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के सभी पहलुओं की सफलतापूर्वक प्रागुप्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त यह उन परिघटनाओं की भी व्याख्या करते हैं जो बोर मॉडल द्वारा स्पष्ट नहीं की जा सकी। श्रोडिंगर समीकरण को बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु पर लागू करने पर प्रायः कुछ कठिनाइयां सामने आती है। बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण का यथार्थ हल नहीं दिया जा सकता था। इस कठिनाई को सन्निकट विधि के उपयोग द्वारा दूर किया गया। कंप्यूटर से गणना करने पर पता चला कि हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं के कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के कक्षकों से बहुत अधिक भिन्न नहीं है। इनमें मुख्य भिन्नता जो होती है वो नाभिक में आवेश बढ़ने के कारण होती है। फलतः कक्षक कुछ छोटे हो जाते हैं। बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षकों की ऊर्जाएं एन और एल क्वांटम संख्या, एन का अर्थ है मुख्य क्वांटम संख्या और एल का अर्थ है द्विघंसी क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है, जबकि हाइड्रोजन परमाणु के कक्षकों की ऊर्जा केवल एन यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या पर ही निर्भर करती है। अब परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के प्रमुख लक्षण। परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल परमाणु संरचना का वह चित्र है जो परमाणु पर श्रोडिंगर समीकरण लागू करने से प्राप्त होता है। परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित है, जिसमें से पहला है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्वांटित होती है, अर्थात इसके केवल कुछ विशेष मान ही हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होते हैं।
नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनों के तरंग जैसे गुणों का कारण क्वांटित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तरों का अस्तित्व होता है और श्रोडिंगर तरंग समीकरण से समीकरण के अनुमत हल होते हैं। नेक्स्ट है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही स्थिति तथा सही वेग को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता, जो कि हाइजेनबर्ग के निश्चितता के सिद्धांत में हम अध्ययन कर चुके हैं। अतः किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पथ को सुनिश्चित ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉनों के होने की प्रायिकता की संकल्पना के बारे में बात करते हैं। इसके जो संकल्पना यानी कि जो प्रायिकता होती है उसके बारे में ही हम यहाँ पर बात करते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन साई को परमाणु कक्षक कहते हैं। जब एक तरंग फलन द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की व्याख्या की जाती है तो हम यह कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उस कक्षक में उपस्थित है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत से तरंग फलन हो सकते हैं, अतः परमाणु में कई परमाणु कक्षक हो सकते हैं। परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना इन एक इलेक्ट्रॉन कक्षक तरंग फलनों या कक्षक पर ही आधारित है। प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। किसी भी कक्षक में दो से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, यानी कि एक कक्षक में अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। किसी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम ऊर्जा के कक्षकों में पहले भरे जाते हैं। अतः बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए एक कक्षक तरंग फलन होता है जो उस कक्षक का अभिलाक्षणिक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारियां जो है वो उसके कक्षक तरंग फलन साई में उपस्थित होती है तथा क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा साई से इस जानकारी को प्राप्त करना संभव हो पाता है। नेक्स्ट है कि किसी परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के उपस्थित होने की प्रायिकता उस बिंदु पर कक्षक तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात उस बिंदु पर साई स्क्वायर को प्रायिकता घनत्व कहा जाता है। यह हमेशा धनात्मक होता है। किसी परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर साई स्क्वायर के मान से नाभिक के चारों ओर उस क्षेत्र का पता लगाना संभव है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। यानी साई स्क्वायर के मान से हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना का पता कर सकते हैं कि कहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होगी। अब हम समझते हैं कक्षक और क्वांटम संख्या के विषय में। किसी परमाणु में कई कक्षक संभव होते हैं। गुणात्मक रूप में इन कक्षकों में उनके आकार, आकृति और अभिविन्यास के आधार पर अंतर किया जा सकता है। क्वांटम संख्याओं द्वारा परमाणु कक्षकों में अंतर किया जा सकता है। प्रत्येक कक्षक को तीन क्वांटम संख्याओं n, l और ml द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या n एक धनात्मक पूर्णांक होती है और इसका मान 1 से लेकर अनंत तक होता है। मुख्य क्वांटम संख्या से कक्षक के आकार और काफी हद तक उसकी ऊर्जा के बारे में पता चलता है। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है वो किसी भी परमाणु कक्षक के आकार और काफी हद तक उसकी ऊर्जा के विषय में बतलाता है। मुख्य क्वांटम संख्या से कोस का भी पता चलता है। n का मान बढ़ने के साथ साथ अनुमत कक्षाओं की संख्या भी बढ़ जाती है। तो n के लिए अगर 1 होगा तो कोस हम l कहते हैं। n का मान 2 होगा तो इलेक्ट्रॉन l कोस में होगा। n का मान 3 होगा तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो m कोस में होता है। इसी प्रकार n का मान 4 होगा तो कोस जो है वो n होगा। तो ये इसी प्रकार आगे बढ़ता रहेगा। द्विघांसी क्वांटम संख्या यानी L को कक्षक क्वांटम संख्या या कक्षक कोणीय संवेग या भौम क्वांटम संख्या भी कहते हैं। तो
द्विघांसी क्वांटम संख्या को भिन्न नामों से जाना जाता है जो कि यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। यह कक्षक के त्रिविमीय आकार को परिभाषित करता है। एन के दिए गए मान के लिए एल के मान जो है वो 0 to n-1 तक हो सकते हैं। अगर हमें एन का मान दिया हो तो उसके लिए अगर हमें एल का मान ज्ञात करना है तो 0 to n-1 तक एल के मान उसके लिए होते हैं। और इसके साथ साथ जो एल होता है, एल का मान, यह कक्षक के त्रिविमीय आकार को परिभाषित करता है। जबकि चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि एमएल समन्वय अक्ष के संगत कक्षकों की त्रिविम अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती है। किसी उपकोष के लिए जो एमएल का मान होता है वो 12+1 मान जो है वो संभव है। अतः अगर एल 0 होगा तो एमएल का एक ही मान होगा, जो कि यहाँ पर रख देंगे 2 × 0+1, तो ये 1 ही आ जाएगा। इसी प्रकार एल अगर 1 होगा तो एम एल के मान जो है वो यहाँ पर एल की वैल्यू 1 रख देंगे, 2 × 1 = 2 + 1 3, तो 3 मान पॉसिबल हो जाएंगे, जो कि होता है -L2+L, तो -1 to +1 तक इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार 2 के लिए अगर हम देखेंगे 2 × 4 + 1 5, एम एल की वैल्यू 5 आ जाएगी, जो कि -2 to +2 हो जाएगा, यानी -2 -1 0 +1 +2। इसी प्रकार से हम चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान को ज्ञात करते हैं। अब उपकोष संकेतन, अगर n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 है तो जो इसके लिए संकेतन होगा वो 1s हो जाएगा। अगर l की वैल्यू 0 है इसका अर्थ इलेक्ट्रॉन s सबसेल में है, l की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रॉन s, l की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन p, l की वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन d, l की वैल्यू 3 है तो इलेक्ट्रॉन f सबसेल में एंटर करता है। जबकि n के मान जो है वो उसमें कोष को प्रदर्शित करती है। तो इसी प्रकार n की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 0 है तो उपकोष हो जाएगा आपका 1s। n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है तो उपकोष हो जाएगा 2s। n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1 है तो उपकोष हो जाएगा 2p। इसी प्रकार n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0 तो उपकोष हो जाएगा 3s। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1 तो उपकोष हो जाएगा 3p, क्योंकि 1 जो है, एल की वैल्यू 1 जो है वो पी सबसेल को यानी कि पी उपकोष को प्रदर्शित करता है। अगर एन की वैल्यू 3 है और एल की वैल्यू 2 है तो उपकोष हो जाएगा 3d। इसी प्रकार एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 0 तो उपकोष हो जाएगा 4s। एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 1 तो उपकोष हो जाएगा 4p। एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 2 तो उपकोष हो जाएगा 4d। और इसी प्रकार एन की वैल्यू 4 और एल की वैल्यू 3 तो उपकोष हो जाएगा 4f। तो इस प्रकार से उपकोष संकेतन को प्रदर्शित किया जाता है। और एल का मान 0 1 2 3 4 ये होंगे तो उसके लिए उपकोष संकेतन एल के लिए 0 मान के लिए एस, 1 के लिए पी, 2 के लिए टी, 3 के लिए एफ, 4 के लिए जी, 5 के लिए एच, इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। और कक्षकों की संख्या, अगर एल की वैल्यू 0 होगी तो उसमें एक ही कक्षक होगा, एल का मान 1 होगा तो उसमें 3 कक्षक होंगे, एल का मान 2 होगा तो उसमें 5 कक्षक होंगे, एल का मान 3 होगा तो उसमें 7 कक्षक होंगे। इस प्रकार से हम इससे कक्षकों की संख्या का भी पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पृथक्करण क्वांटम संख्या यानी एमएस मान वाले दो इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक के लिए +1 एक के लिए -1, विपरीत चक्रण वाले कहलाते हैं। किसी कक्षक में दो से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का विपरीत पृथक्करण होना चाहिए। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि चारों क्वांटम संख्याएं निम्नलिखित जानकारी देती है। अब जो जानकारी देती है उसमें सबसे पहले जो एन है, एन से कोष का बोध होता है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या से कोष का पता चलता है। यह कक्षक का आकार और काफी हद तक ऊर्जा को भी निर्धारित करती है। nth कोष में n उपकोष होते हैं, यानी कि L कक्षक की आकृति बताता है। प्रत्येक प्रकार के उपकोष में 2l+1 कक्षक होते हैं। इसी प्रकार जो ml है, मुख्य क्वांटम संख्या, वो कक्षक के अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। L के दिए के किसी भी मान के लिए 2l+1 मान होते हैं और इतनी ही संख्या में प्रत्येक उपकोष में कक्षकें होती हैं या कक्षकों की संख्या होती है।
इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण के अभिविन्यास जो है वो ms बताता है, और जिसमें क्लॉकवाइज को हम +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज प्रचक्रण को -1/2 से प्रदर्शित करते हैं। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी कक्षक में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन किसी एक कक्षक में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी चारों क्वांटम संख्याओं के मान जो है वो कभी भी एक समान नहीं हो सकते हैं। अब कक्षा, कक्षक एवं इनका महत्व। कक्षा तथा कक्षक का अर्थ समान नहीं है। कक्षा, जिसे बोर ने प्रतिपादित किया, नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन के पथ का सही निर्धारण करना असंभव है। अतः बोर की कक्षाओं का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। इनके अस्तित्व को भी कई प्रयोगों द्वारा दर्शाया नहीं जा सकता। इसके विपरीत कक्षक एक क्वांटम यांत्रिकी धारणा है। यह परमाणु में किसी एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन साई का वर्णन करता है। इसे तीन क्वांटम संख्याओं n, l, m द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसका मान इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। वैसे तो साई का कोई भौतिक अर्थ नहीं होता, परंतु तरंग फलन के वर्ग अर्थात साई स्क्वायर का भौतिक अर्थ होता है। किसी परमाणु के किसी बिंदु पर साई स्क्वायर जो है वो उस बिंदु पर प्रायिकता घनत्व का मान देता है। प्रायिकता घनत्व साई स्क्वायर प्रति इकाई आयतन प्रायिकता का मान होता है। साई स्क्वायर और एक छोटे आयतन, जिसे आयतन अवयव कहा जाता है, का गुणनफल इलेक्ट्रॉन उस आयतन के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। यहाँ कम आयतन लेने का कारण यह है कि साई स्क्वायर का मान त्रिविम में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदल जाता है, परंतु एक छोटे आयतन अवयव में इसके मान को स्थिर माना जा सकता है। किसी दिए गए निश्चित आयतन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कुल प्रायिकता जो है वो साई स्क्वायर और संगत आयतन अवयवों के समस्त गुणनफलों को जोड़कर प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार किसी कक्षक में संभावित इलेक्ट्रॉन वितरण का भी पता लगाना संभव है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्या पर आंकिक उदाहरण एवं परमाणु कक्षकों की आकृतियां। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।